आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। प्रभु की कृपा है, हम ये मनुष्य को इतना तक परमेश्वर ने आशीष किया। प्रभु की महिमा हम एक एक व्यक्ति के द्वारा आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहारा देता है। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम हर एक व्यक्ति प्रभु में इसलिए चलते हैं, हमें केवल एक मटेरियल की बातों के लिए नहीं। हो सकता है हम मटेरियल बातों के लिए आया होगा। मैं आया यीशु मसीह में बच्चा मिलने के लिए आया, क्योंकि मुझे जीवन बच्चा नहीं था। ऐसे हम एक एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में आया है। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, वही वास्तव में सत्य और मार्ग जीवन हूं, उस विश्वास करके नहीं। हम एक एक व्यक्ति प्रभु को ढूंढ कर आया है हमारी कुछ मतलब के लिए, परंतु जब हमें उस बातों को अपने जीवन में अनुभव मिला, नहीं तो हमें उस आशीष मिला, तो उस आशीष दिया हुआ आशीषों के दाता को हम भूल जाते हैं। हम फिर उसका पीछा नहीं करते। परंतु प्रभु की कृपा हुआ, हमें कुछ लोगों को वास्तव में उस आशीष पाने के बाद भी उस आशीष दिया उस परमेश्वर को पीछा करने के लिए हमें मौका मिला। हम क्यों पीछा किया मालूम है? क्योंकि हमें सिद्ध बनने का, हमें यीशु मसीह का जैसा बनने का, यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक है। हम यीशु मसीह जैसा बनना, हम सोचते हैं पॉसिबल है क्या? यस, पॉसिबल है, पॉसिबल है। आज अगर आप इस वचन सुनेगा, आपको जिंदगी में आपने बहुत सारी बात अपने जीवन में अनुभव किया होगा, भिन्न भिन्न बातों को गुजरा होगा, परंतु आज इस वचन सुनेगा तो आपको पता चलेगा यस, इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल। हम बोलते हैं सो डिफिकल्ट, हमें हो नहीं सकते, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु यीशु मसीह स्वयं कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी जुआ हल्का है। इट इज सो सिंपल, परंतु वास्तव में उस सिंपलिसिटी को वास्तव हम मनुष्यों ने कठिन बना दिया। ये बात वास्तव में, तो आज वो सिंपलिसिटी वो किस तरीका से सिंपल है आपको सुनने के लिए मिलेगा। हम उसके लिए को वचन उठाएंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब का पत्री पहला अध्याय का 26 वाक्य, हमें बहुत ध्यान से अब इस वचन को हम सुनते रहना। बहुत सारी शैतानी परेशानी आपके इसके बीच में हो सकता है, बट अब उसमें ज्यादा ध्यान मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला अध्याय याकूब का पत्री पहला अध्याय उसका 26 वाक्य। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, इट्स सो सिंपल। आप देखो ठीक तरीका से एक बार और वचन पढ़ेंगे ब्रदर, ऊंची शब्दों से। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कदापि यीशु मसीह के ऊपर जो भक्ति हमने किया है, हम कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है वो व्यर्थ हो जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर वो भक्ति व्यर्थ ना होने के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही बात है, अपने जवान को लगाम लगाए, ताला लगाए। आपको मालूम है, अगर मुझे एक पाप करना है तो कोई भी पाप करना वाला चीज वास्तव में मुझे दिखना चाहिए, है ना, आंखों से दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई लड़की जा रहा है, वो लड़की मुझे देखने का आया है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद तो पाप मेरे अंदर प्रवेश करेगा आंखों का द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, दिल का द्वारा मेरी प्रेज़ द लॉर्ड बुद्धि में जाएगा। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा किस तरीका से मुझे एक्टिंग करना है, किस तरीका से मुझे उसको वश में करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात तो कोई भी चीज ऐसा है, जब तक आंखों में आता नहीं ऑब्जेक्ट, हम पाप वास्तव में कर नहीं सकते। जब आंखों में दिखेगा तभी हम वास्तव में
क्रियाशील होते हैं, परंतु ऐसी एक चीज अंग है हमारे शरीर में, देखने की जरूरत ही नहीं। भाई चलो, अगर मुझे चलो इसको पाप करना है, हम चलो इसको दो चार सुनाने के, तेरे को देखूंगा मैं, अभी किधर जा रही तू, देखूंगा मैं, चलो मैं कुछ ना कुछ उनको ऊपर बोले करेगा, पाप हो गया, उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं। भाई चलो, अगर आपको मैंने फोन किया, किधर थे, तो दो चार गाली सुना दिया, चलो वो हो गया पाप। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वास्तव मेरी आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, मुंह से वास्तव में मैं उस ऑब्जेक्ट को, अपने आप को बाहर निकाल के मैं पाप में गिर सकता है। एक्चुअली भक्त, वो जो शब्द, ग्रीक शब्द उपयोग किया है, त्रस्कोस, त्रस्कोस का मतलब है परमेश्वर के वचन के आधार अपना जीवन को कंट्रोल करना वाला, अपना शरीर अपने ही को कंट्रोल कर, इसको बोलते हैं भक्त, अदरवाइज त्रस्कोस। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, आपके शरीर अपने ही को वास्तव में वचन के अनुसार आप वास्तव में कंट्रोल करते हैं कि नहीं? अगर है तो यू आर द रियल भक्त आप है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह का जैसा सिद्ध बनने का। सिद्ध बनने के तरीका, एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 48 वाक्य में लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो स्वर्गीय पिता सिद्ध है, इसलिए हमें सिद्ध बना है। कैसे सिद्ध बनेगा? हमें अभी ध्यान सुनने का, हम कैसे सिद्ध बन, इसमें पहले बोला इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है प्रेज़ द लॉर्ड सिद्ध बनने के लिए। हम तो पढ़ेंगे याकूब को पत्र 3 अध्याय का 2 वाक्य, कैसे सिंपल बनेगा। याकूब का पत्री 3 अध्याय का 2 वाक्य। हम याकूब का पत्री से मैक्सिमम बात करते रहेगा। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है। वो वचन लिखा है, वो गलत शब्द है। जो कोई अपना जीव को, ऐसा लिखा है, सारी देह पर लगा, और सारी देह पर भी लगा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है सिद्ध बनने के लिए क्या तरीका है? आप आपकी मुंह को सारी देह को लगाओ। अगर आपकी मुंह को लगा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, आप हर एक अंगों को लगा सकते हैं, ऐसा सिद्ध बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मुंह को, मैं कुछ लोग, अभी मैं एक लड़की को आज सुबह पीछे बिठा के लेके आया। अरे प्रेज़ द लॉर्ड, अभी मुझे समझ गया प्रेज़ द लॉर्ड, उसको पीछे बिठाना नहीं अभी मुझे, क्योंकि मेरा कान खा रहा था वो। वहां से मस्जिद बंदर से लेके इधर तक वो बंदर का जैसा वास्तव में बात कर रहा था। बीच में पास्टर जी आते हैं, बस अभी इसको पीछे बिठाएगा नहीं मैं, क्योंकि मेरा कान दर्द होने लगा। देखा, सही बोला। अच्छा के बदलापुर से लेकर नहीं आए, बदलापुर से लेके आया, तो इसको आगे बिठाऊंगा, मैं पीछे बैठूंगा, कम से कम कान का दर्द नहीं होगा। तो चलो, अगर आपका शरीर को, आप एक एक अंगों को अगर आप लगा सकते हैं, जब आप आपकी जीभ को लगा सकते हैं, तो ऐसा है तो आप सिद्ध बनेगा। आमीन। हम क्यों वास्तव में पाप में गिर जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं लड़की को बोल दिया आई लव यू, मुझे बोलना नहीं, तो मेरा दिमाग काम करेगा कैसे? मैं कैसे गलत में फंसेगा कैसे? मैं गलत चाल चलेगा कैसे? मेरा हृदय में बहुत तो वक्रता आएगा कैसे?
उसने गलती की। क्यों नहीं की गलती? वो सिद्ध था। वो गलती कर सकता था पर किया कि नहीं? किया नहीं। क्यों? स्वयं प्रभु था। स्वयं प्रभु था। पर वचन ये नहीं कहते। हमें यीशु कदापि अपना मनमाजी का द्वारा बात नहीं करते। यीशु मसीह का बातचीत, यीशु मसीह का हर बात अपना पिता जो बोलते हैं वही बोलते हो। मैं थोड़ा पढ़ेंगे उस वचन हम यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 49 से 50 तक उसमें लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 49 to 50। 49 to 50 यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वास्तव में जो कुछ बोला गया है पिता बोला वो बातें। मैं इसका मतलब है पिता जो इच्छा करते हैं वो यीशु बोलते हैं। यीशु खुद का अपने आप से कुछ नहीं बोलते। पाप कब होते हैं? जब हम अपने आप बोलने लगते हैं, है ना। बाजू वाला झगड़ा करने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड आपको कोई सिखा के भेजते हैं, ए मेरा अप्पा ने भेजा है तुमको ऐसा बोलने के लिए, तेरी तो सुना दिया, मेरे अप्पा ने भेजा है, ऐसा बोल के देते हैं कि नहीं? अपने आप से बोलते हैं, अपने आप में से बोलते हैं, खुद बोलते हैं, खुद का बातों से बोलते हैं। इसलिए वास्तव में पाप में गिर जाते हैं हम। आपका मालूम है हम वास्तव में प्रेज़ मरा हुआ लोग हैं हम। आपका मालूम है हम मर चुका है करके? नहीं मालूम? आपको मालूम नहीं इसलिए आप बोलते हैं। आपको मालूम नहीं आप मर चुका है? नहीं मालूम? ऐसा लिखा है तो पढ़ेंगे गलाती पत्री 2:20। गलाती पत्री 2:20 उसमें लिखा है प्रेज़ मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। ऐसा लिखा है तो पढ़ेंगे मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, और मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ। मैं शरीर में इसलिए जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित रहूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उधर लिखा गया है थोड़ा ऊपर कर। बस चलो जो मालूम है शैतान आज बहुत परेशान करे। उधर भी इतना परेशान हुआ था ये मैसेज देने के टाइम। छोड़ो 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 अभी आया। ठीक है। शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है आज का ये मैसेज। हर चर्च में उसको बोलने के लिए बोला गया मुझे, इसलिए मुझे मालूम है तकलीफ देगा ये शैतान। एनीवे उसमें लिखा गया है आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वास्तव में मरा हुए लोग हैं, हम जीवित नहीं हैं अपने आप को, हम मर चुका है। इसे लिखा गया है गलाती पत्री 2:20 में लिखा गया है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है।
तो मारा व्यक्ति बात करते क्या हैं? हेलो, जो मर गया वो बात करेगा? अगर जो मर गया ये बात करेगा भी मैं मारा उसको? नहीं। ये बात करेगा? नहीं। नहीं करेगा। अभी देखता हूँ कितने लोग बात करेगा। ये होने के बाद सबको मैं मारता हूँ, शुरू करता हूँ। जो बात करेगा वो मारा नहीं है। चलो, फिर मसीह मुझ में जीवित है, मसीह जो बोलेगा वही बात करेगा मैं, फिर पाप होगा कैसे? हेलो, अगर मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह जो बोलेगा वही मैं बात करूंगा। ऐसा है तो पाप कहां से होगा? होगा नहीं। इसलिए हम कब बात करते मालूम है? हम अपने आप में से बात करते हैं, मसीह की बात नहीं करते। वास्तव में बुलाया गया है मसीह का बात करने के लिए, मसीह की बात करने के लिए बुलाया गया। इस सो सिंपल। कोई झगड़ा करने के लिए आया, मुझे झगड़ा करना नहीं। जो मारा ठीक है, लेके प्रेशर उसको सहन के चला गया। ऐसे तो फिर होगा कैसे प्रॉब्लम? कॉम्प्लेक्स में मुझे घर के अंदर घुस के शिवसेना लोग मारने के बाद भी मैं कोई जवाब नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल मेरा गाड़ी गेट में जैसा आते हैं वो लोग अपने आप को वास्तव प्रेज़ द लॉर्ड गेट खोल के मुझे देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आते हैं मेरा, अगर मैं टू व्हीलर में आते हैं तो मुझे वो लोग सलाम करते हैं जिन्होंने मुझे मारा। उसका कारण उस टाइम वो लोग मैं चुप रहने के लिए सोचा गया हम जीत गया, फादर हार गए, पास्टर हार गए। नो नो, हारा वो, जीता मैं, क्योंकि मैं मर चुका था। इसलिए मरावत बॉडी में कितना भी मारो पीटो कुछ भी करो, मेरे को आग में भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मर चुका मैं। तो चलो, परंतु मैं मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह की बात अगर मैं करता है तो फिर पाप होगा कैसे? ऐसा सिद्ध बनते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम एक बार एक बहन ने मुझे बोला, पास्टर जी मेरे जीव को ताला लगाना मैं बहुत बार कोशिश की, पर मेरे से नहीं होते। मैं बोला फिर भी आपको आपका जीव को ताला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है पास्टर जी। अगले हफ्ते फिर आया, पास्टर जी अभी मैं निर्णय लिया है, मेरा जीव को मैं ताला लगा। मैं बोला कैसे? कैसे लगाएगा तुम ये ताला? कौन सी गोदरेज ताला तो बहुत महंगा है। मैं मेरी जीव को याग भीड़ में रखूंगा, ऐसा बोला उन्होंने। मेरे जीव को मैंने याग भीड़ में रखूंगा। मैंने बोला आपका महाराष्ट्र में नहीं है, तेरा जीव को लगाना वाला याग भीड़ आपका महाराष्ट्र में नहीं। इवन कुछ भारत में भी मुश्किल है, पूरा दुनिया में लेके उधर भी तेरा जीव की विचारी पैसे आएगा डॉक्टर के पास, जी बाहर करो, इतना ही बाहर आते। बाजी वाला झगड़ा करो, बांद्रा से लेके कुड़ावत तक कितना लंबा है। अपना अपना नाम जोड़ दो बस। मेरी कहने की मतलब है, चलो और ऐसा अगर हम बात करते रहे तो हमारे सारे अंगों में प्रेज़ द लॉर्ड हम कदापि उसका नियंत्रण ले नहीं पाएगा। अगर मसीह जो बोला बात, अगर आपके घर में आपका पति आके आपसे झगड़ा किया, समझो प्रभु के वचन में लिखा तुम पति का अधीन में बोले तो लोग यही समझते, पति लोग समझते हैं प्रेज़ द लॉर्ड अब मेरी पत्नी मेरा पैर का नीचे है, पैर का नीचे नहीं, पैर के नीचे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग ऐसे सोचते हैं मेरी पत्नी मेरा पैर का नीचे होना चाहिए, पैर का नीचे नहीं हो सकते, पैर का नीचे मट्टी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैर के नीचे नहीं। क्यों पैर के नीचे नहीं? ये स्त्री को परमेश्वर ने हड्डी किधर से उठाया? पुरुषों की पार्श्व भागों से, यहां से
उसका बहुत सारे मतलब है। चलो ये तो हृदय की बाजू से, दैट मीन्स हमें चलो उनको गहराई से प्यार करना पत्नी को। दूसरा, दोनों हाथों के बीच में से, दैट मीन्स शी इज रिक्वायर्ड ऑफ प्रोटेक्शन, उनको वहां पर संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये कौन है? पत्रस की पत्रिया में लिखा स्त्री अबला है, लोग उसको तबला बनाते हैं। चलो स्त्री अबला है, उसकी तेरी जरूरत है, तेरी संरक्षण की जरूरत है, तेरी प्यार की जरूरत है। ऐसा नहीं हड्डी में से निकाला ताकि तेरा पैर के नीचे रहूं, नो। मेरे घर में कुछ भी हो, मेरा पत्नी से बिना पूछ के मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है वाइफ इज सबमिटेड टू द हस्बैंड। हमें वो सबमिशन बोलते, सबमिशन की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड अधीनता में रहना। अधीनता का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड प्यार के विषय में अधीनता, प्यार के विषय में, बाकी कोई विषय में नहीं। अधीनता का मतलब है हमें फॉर लव कंसर्न, प्रेज़ द लॉर्ड प्यार के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है, ये स्त्री को मैंने बोला आपकी जीव को रखने वाला याग भीड़ पूरे दुनिया में नहीं तो मैं क्या करूं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बहन ने निर्णय ली प्रेज़ द लॉर्ड अपना जीव को प्रेज़ लगाने के लिए। हमें बहुत अच्छा जिंदगी इनको सुधरने के लिए हुआ। हमें हमेशा पति उसको उठा के मारता था, हवा में लगाता था, हवा में रखता था उसको, परंतु उनका जीव का कारण है, परंतु उनका जीव उन्होंने ताला लगाने के कारण पति गहराई से उससे प्यार करने लगा। कुछ भी बोले तो मुंह नहीं खोलेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तब नजदीक आके फिर भी तूने मेरे को ऐसा बोल दिया, हाँ तू ऐसा बोला इसलिए मैं ऐसा बोला। कितना प्यार होता है प्रेज़ द लॉर्ड, कितना अच्छा लगता है प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है ये जिंदगी बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड एक बार चल गया चलते रहना, नो। बीच में गड्ढे में गिरने का, उसमें से फिर ऊपर आने का, फिर गड्ढे में गिरने का, फिर ऊपर आने का, फिर गड्ढे मतलब ये मतलब ना पाप में गिरने को नहीं बोल रहा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में प्रेज़ द लॉर्ड अब टूट जाना, फिर से जोड़ना, टूट जाना, फिर से जोड़ना, कितना अच्छा प्यार है मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एक्सीलेटर प्रेज़ देते हैं शुरुआत में करके जाते हैं, पर तो कुछ ऐसी गाड़ी चलते रहते हैं, इनमें कोई मजा नहीं है। ऐसी लोग आत्महत्या करते हैं, ये बड़े बड़े धनवान लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि जिंदगी को वास्तव में वो जिंदगी का खुशी और आनंद जो है, जो छोटे घर में मिलते हैं वो आनंद उनका अनुभव करके नहीं होते। उनके पास पैसा है, सब कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इवन इतना कि हमें सब कुछ करके देने के लिए लोग हैं घर में 15-20 नौकर है तो उसको क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें कुछ समय के बाद तो बोलेगा मैं फेडअप हो गया मेरी जिंदगी से, अपना पिस्तौल उठाए टिश्यू कदम। हम क्यों नहीं करते प्रेज़ द लॉर्ड? हम फिर से हमें तब टूट जाते, फिर जोड़ देते, फिर टूटते, फिर जोड़ते, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये जो जिंदगी है ना, यीशु मसीह आने तक प्रेज़ द लॉर्ड ये होते रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दुनिया में तुझे कष्ट है परंतु मैंने दुनिया को जीता है। हम कितना भी भयानक टूटे तो भी प्रेज़ द लॉर्ड हम अलग नहीं होते। हेलो, टूटते हम है ना, टूटते हैं ना। जाहिर चलेगा अर्जुन का पत्नी ऐसा देखते कभी मैं सुना नहीं है तो पहली बार सुन रहा, नो कितना बार टूट चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरी पत्नी के प्रेज़ द लॉर्ड मैंने कितना बार हमें टिकट लगा के निकाल के अमरनाथ से टिकट निकाल के बोला कोलाबो में प्रार्थना के लिए आते, हमें बोल के आते, वापस आने के टाइम तो होना नहीं चाहिए घर में। परंतु मैं मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड हमें पकौड़ा और गर्म चाय लेके स्वागत, तू गया नहीं, मैं कहाँ जाएगा, मेरा घर रहे खत्म। ऐसा कितना बार मेरे साथ हो चुका है। हम सब लोग ऐसे मामूली लोग हैं, हम मामूली लोग, पर इतना है प्रेज़ द लॉर्ड टूटे हैं तो भी हम वास्तव में अलग नहीं होते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर लिखा गया है प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति अगर परिपूर्ण बनना है, सिद्ध बनना है, अपना जीव को लगाना। इसलिए याकूब के 3:2 में लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो व्यक्ति अपना शरीर को, एक्चुअली मराठी बाइबल है किसी के पास,
मलयालम बाइबल लिखा है भाई चलो अपने जीभ को हमें लगाना ऐसा लिखा है, मगर वो वचन लिखा है, वो वचन का बात नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा। अपने जीभ को, जीभ से ही वचन आते हैं, जीभ से ही शब्द आते हैं, परंतु जीभ को लगाते वो व्यक्ति अपने सारे शरीर को हमें लगा के वो व्यक्ति परिपूर्ण बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज इस बातों को प्रैक्टिस करते रहना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जीव कोई लोग ऐसे बड़ा बात करेगा, बहुत गाली गलौज करेगा, बहुत कुछ गलत बोलेगा, बाद में हम कह के बोलते देखो मैंने जो कुछ बोला ना मेरे हृदय में नहीं है, मेरा हृदय शुद्ध है, मैं ऐसे ही बोला था। ये झूठ है, नंबर 1 झूठ है। भाई चलो आपका मालूम है बाइबल क्या बोलते है उसके बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 34 से 36। भाई चलो अपना पति को याद आ रहा है आप लोगों को। मत्ती 12 अध्याय का 34 से लेकर 36 तक, उसमें क्या लिखा है? ये सांप के बच्चों, ये सांप का बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हैं? क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, वही मुंह पर आते हैं। भला मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, भली बात से निकलते हैं, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। भली बातों से भली बात आएगा, बुरी बातों से बुरी बात आएगा। और मैं तुमसे ओके, आमीन। मधु से कभी कड़वा आएगा? मधु से नहीं। इसका मतलब है हम जो कुछ बुरी चीज भर के रखा है उनमें से बुराई निकलेगा। मैं इसलिए बोलता हूं, मेरे पास संडे शिवम जो सिस्टर का भाई आया था, चलो उनको मैंने बोला शिवम, बुरी बातों से बुरी चीज आते हैं, चलो और अच्छी जो चीज तुम्हारा हृदय में तुम भर के रखा है उनमें से बुरी तो बुरी आएगा, भले तो भला आएगा। उनके ही बोल के भेजा मैंने। परसों मेरे को फोन किया, पास्टर जी अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कैसे संडे कब आएगा मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं राजा चलो हो रहा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे अपनी बुराई के हर बातों को दूर करके एक भला हमेशा हृदय में रखने के लिए वो कोशिश में चलिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर लिखा गया है बुरी बात से बुरी आएगा। गाली गलौज करने के बाद देखो मैं दिल से, देखो मैं दिल से नहीं बोला, मैं ऐसे ही बोला ऐसे ही बोला। ऊपर बैठेगा तेरे पापा? हाँ सुन रहे ना? हाँ ओके। ऐसी बोला, ऐसी नहीं, तेरे हृदय में था ये बात, इसे तूने बाहर निकाल दिए बातों को। इसलिए व्यक्तियों को बातों को देख के पता चलता है व्यक्ति भक्ते क्या बुद्धे क्या पता चलता है। भक्ते का मुंह से निकलने वाला शब्द और उसकी बात से निकलने वाला शब्द, दोनों में हमें जमीन आसमान के फर्क है। परमेश्वर का नाम का महिमा। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए एक बार गया था मैं, गलती से मैं कुछ फोन आए तो दूसरी बाहर जाके बात करने लगा, वहां पता कि लाइन में खड़ा आ गया तो दूसरे के व्यक्ति का आगे में खड़ा हो गया। गलती से हुआ। वो व्यक्ति मेरे को गाली देने लगा, पीछे व्यक्ति। मैं कुछ जवाब नहीं दिया, मतलब सॉरी ब्रदर बोल के मैं पीछे आके खड़ा हो गया। परंतु जो सुन रहा था वो ध्यान देने लगा, अरे गलती से व्यक्ति कर तो गाली क्यों दिए उसको? अच्छा दूसरे ने पूछने लगा तुम गाली दिए? मैं पीछे से बोला नहीं, वो इसके अलावा बोल नहीं सकते हो ब्रदर, आप कुछ मत बोलो। इसके अलावा गाली के अलावा कुछ बोल नहीं सकते हो। क्या करेगा
वही भरे है, इसके अलावा क्या बात करेगा वो? इतना शर्मिंदा हुआ ना उस व्यक्ति। है पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंग्रेजी से बात कर रहा था प्रेज़ द लॉर्ड, हमें फोन में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, परंतु क्या करे, दिल में भरा हुआ चीज, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, दिल में जो चीज भरा है ऐसा करेगा तो नहीं जाएगा। हमें IAS पढ़े तो भी नहीं होगा, जो दिल से भरे है, क्योंकि दिल में वही भरे है वही बाहर आएगा। प्रियो, ये जीभ को वक्त में प्रेज़ द लॉर्ड आप ताला लगाओ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मालूम है जीभ को वक्त में, ओह, जीभ का ताला लगाने के विषय में 2 उदाहरण बोला गया है। आप उदाहरण थोड़ा देखेंगे। एक है घोड़ा, थोड़ा पढ़ेंगे, याकूब के पत्र 3 और 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मार्ग की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आराम से बैठिएगा। मुझे मालूम है आज सब लोग उड़ गए, अभी आराम से बैठो। बच्चों लोग बैठो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है घोड़ा मनुष्य से बड़ा है कि नहीं, है ना सिस्टर, क्या नाम है? मनुष्य से बड़ा है ना घोड़ा? नहीं, घोड़ा मनुष्य से बड़ा नहीं, हाइट में बड़ा है, हाइट में, शक्ति में सब बड़ा है तुमसे। एक ऐसा लाख देगा ना घोड़े का, तू 4 चक्कर क्या 8 बार टूटेगा तू। उसका मार मिला तुम लोगों को कभी? उसका पैरों से मार मैं खाया है, मुझे पता है। हम फौजी लोग हैं ना, हमको मालूम है, हम उसमें यात्रा भी किया है, हमको यात्रा करना पड़ते उसमें घोड़े के ऊपर, हम उसका लाख भी खाया है। एक बार लाख खाएगा ना घोड़े का, टूटते हड्डी टूटते उसका लाख। इसलिए घोड़े का पावर को हॉर्स पावर बोला जाता है। हॉर्स पावर, जितना जो अपना मोटर का जो पावर है हॉर्स पावर में गिना जाता है, उतना शक्तिशाली है घोड़े का प्रेज़ द लॉर्ड शक्ति। मनुष्य की शक्ति से बढ़कर है, हमें बढ़ापन भी, उनका शक्ति भी मनुष्य से। परंतु एक बार एक घोड़ा आकर मेरे को बोला, सेठ, मेरे को सेठ बोलते हैं, घोड़ा सेठ, देखो है मैं आपसे बड़ा है, पर आपका हर बातों को मान के प्रेज़ द लॉर्ड मैं करूंगा, परंतु मेरे को नहीं लगाने का। मैं बोला, देखो घोड़ा, अगर मैं तुमको नहीं लगाएगा तो भागेगा जरूर, गिरा देगा, और तेरा शक्ति भी बहुत तुम दिखाएगा जरूर, परंतु जो मैं चाहता हूं उसी दिशा में नहीं होगा, तो तेरी मर्जी अपना शक्ति को उपयोग करेगा। नो, तेरी शक्ति और युक्ति, तेरी हर बात मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसलिए तेरा मुंह में मैं ताला लगाऊंगा, नहीं तो लगाऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को भी पसंद नहीं है मुंह में ताला लगाना। बाजू वाले से झगड़ा करने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड आपका लगता है क्या थोड़ा देर होके बपतिस्मा लेना चाहिए था, थोड़ा देर होके लेने था, ऐसे गुसली हो रहे मेरी मुंह को, गुसली हो रहे मेरी मुंह को, है ना। अच्छे हो गए मैं चर्च में जाते, अगर तुम नहीं बोले तो वो बोलेगा तू चर्च जाता है ना, काय के लिए बोलते कि नहीं? 2-4 तेरी मुंह से निकलने का टाइम बाजू वाला बोलता नहीं क्या तू चर्च जाता है ना, यीशु का नाम लेता है ना। उनको भी मालूम है चर्च में जाने वाला को प्रेज़ द लॉर्ड मुंह से ऐसा नहीं आएगा करके, तुमसे ज्यादा उनको मालूम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुनने के लिए हमारा आंटी नहीं था, फिर नहीं क्या कैसा सुनाएगा अभी? हमारे एक बुढ़ी आंटी है, आज आए नहीं, सुनना चाहिए था, क्योंकि उनका मुंह तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड खुला रहते हमेशा।
मेरे को परसों फोन किया, ऐसे करके चिल्ला मैं बोला ओके ओके जो है, मैं संडे आने के टाइम भाई चलो मैं आपसे बात करूंगा, कम से कम बंद करो BSNL के, क्यों आप चार्ज बढ़ा रहे। आज आया नहीं, नीचे बैठते मिजाज आता नहीं ऊपर, नहीं खाली है पूरा। नहीं आया नहीं आया। फिर चलो और मेरी कहने की मतलब है, फिर चलो और अगर हम इस तरीका से बात करेगा हम स्वर्ग पहुंचेगा। जो व्यक्ति अपना मुंह को वात में लगा नहीं लगा सकते वो व्यक्ति वहां स्वर्ग राज्य के लिए योग्य नहीं है, ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में। आमीन। उसके बाद लिखा है हमें जाज है ना, जाज के बारे में लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे याकूब 3 और 4 वाक्य जाज के बारे में। हाँ देखो, हाँ जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, हाँ, और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, हाँ, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा हाँ, माझी की इच्छा हाँ, के अनुसार, तो माझी कैप्टन अपनी इच्छा के अनुसार उसको वास्तव में प्रचलोड़ लेके चलता है। कितना भी तूफान आने दो, माझी अपने चलो, माझी बोले तो माझी वो नहीं है, कैप्टन वो अपनी इच्छा के अनुसार छोटी। और तुम्हारे में एक जहाज का लंबाई कितना है? 300 to 600 मीटर है। मैं सेवा किया हुआ जहाज 345 मीटर लंबा है, INS रणविजय 345 मीटर लंबा, और उसकी वेट कितना मालूम है? 60,000 टन। 1 टन बोल तो 100 किलो। हमें आपका मालूम मेरा बॉडी वेट कितना है? आपको तो नहीं मालूम मेरा वेट कितना है? 70 किलो। मेरा हाइट कितना मालूम है? 158 सेंटीमीटर। चलो, जहाज की लंबाई 300 to 600 मीटर, उसकी वेट 60,000 टन to 70,000 टन, और उसकी पतवार कितना वाला? पतवार 50 लेकर 100 टन, बस पतवार, छोटा पतवार। मां जी अपनी इच्छा, तूफान कितना भी होने दो, कैप्टन अपनी इच्छा के अनुसार वो छोटे इतनी बड़ी चीजों को इतनी छोटे से निकाल के प्रेचलो लेके चलता है। मेरा वेट 70 kg है, मेरा प्रेचलो हाइट 158 सेंटीमीटर है, पर मेरा जीप का प्रेचल लंबाई 5 इंच है, उसकी वेट 70 ग्राम है। वर्षा, तुम्हारा लंबा जीप कितना लंबा है? सोनी के में पूछेगा नहीं। हमें पर चलो, तो हंसो मत यार, मुझे मालूम है मेरा वेट 70 kg है, मेरा जीप का लंबाई 5 इंच है, इसका वेट 70 ग्राम है, परंतु ऐसा डिंगी मारते मैं कभी कमाल में मैं ब्राह्मण जाति का है। ब्राह्मण है तो तेरा पापा कौन है? पापा कौन है? पापा आखिर में कौन है? कौन? आदम। पापी मनुष्य आदम। इसलिए बोलते हम एक ही परिवार के करके बोलते हैं। कोई अपना घर का महिमा बोलने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा घर बोले तो मेरा सरनेम प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते? मगर है। मैं बोला अच्छा हो गया, अगर नहीं है। एक सरनेम है मगर, मैं बोला अगर मगरमच्छी है तो क्या क्या डिंगी मारते मारा अपने मुंह से।
1 मिनट में कितना शब्द आना चाहिए? नहीं, उसका मुंह वास्तव में प्रेज बारिश का समान है, बारिश का समान। प्रेज लॉर्ड, हमें बहते रहेगा, बहते रहेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। बड़ा बड़ा डिंगी मारते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को बोला, पास्टर जी अभी 8 महीना मैंने दशांश नहीं डाला है। नहीं, अभी मैंने ना सब पॉकेट में, मतलब कवर में डाल के सील करके जमा करके रखा है। बोल के 6 हफ्ता चल रहा है, अभी तक आया नहीं। वन ईयर का जमा करके देंगे। अभी पता नहीं, नया साल में, साल तो बदलते रहते ना। हमें कुछ दो, आप क्यों डिंगी मार रहे अपना मुंह से? बड़ी बड़ी बात क्यों? आप जो है वही बोलो, जो है। मेरे पास बहुत कुछ है। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रभु मैं योग्य नहीं, तूने दिया, धन्यवाद। एक साइकिल तक नहीं था मेरे पास, एक साइकिल तक। प्रभु जो कुछ मेरे पास है तूने दिया, वरदान है। चीता क्या, मैं मुसलमानों के बीच में, प्रेज लॉर्ड, एक छोटा सा 10 बाई 12 का रूप में यहाँ भाड़े पे रहता रहा मैं, परंतु परमेश्वर ने मुझे बहुत घर देकर आशीष की। प्रभु धन्यवाद। मैं इतना डिंगी क्यों मारने का? मेरे घर में अगर कोई व्यक्ति आया तो मेरे को उनको कुछ नहीं खाने के नहीं दिया तो बड़ा दुख हो जाते मुझे। वो लोग खाए नहीं खाए तो मुझे दुख हो जाते। मैं चलो आप आओ ना, तुम लोग आओ ना, हमें पे चलो, क्योंकि मालूम है वो भूख रहने वाला का वो जो बात है ना, अभी भी याद है मुझे। वो भूख की कितना बड़ा भयानक है मुझे मालूम है। चलो मेरी कहने की मतलब, कोई डिंगी तो बात, डिंगी बात तो कौन करते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है जीव बहुत डिंगी मारते हैं, ऐसा लिखा है याकूब पत्र 3:5, उसमें लिखा है जीव बहुत डिंगी मारते हैं। हाँ, वैसे ही जीव एक, वैसे ही जीव भी हाँ एक छोटा सा अंग है, हाँ, और बड़े बड़ी डिंगे मारती है। बड़े बड़े डिंगी मारते हैं। देखो थोड़ी सी बस बड़े बड़े डिंगी। इसकी जीभ कितने 5 इंच, लेडीज के थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, बहुत बेचारे लोग हैं, हमारी बहन लोग, कम भाई लोग बहुत खतरनाक है लोग, भाई लोग। ये लोग वास्तव में एक कान के सुनते दूसरी कान से निकाल देते, इसलिए ये लोग भयानक है लोग। पर आप लोग बहुत अच्छा है, दोनों कान से शार्प सुनते हैं और इधर से निकालते हैं। इसे थोड़ा सा आपका जीभ ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हमसे थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। अगर आपको कुछ अचानक कुछ पब्लिसिटी करना है, 2 बहनों को बुला के बोलो, पूरा कंप्लेंट चाहिए, पूरा रीगल क्या पूरा दुनिया तक पहुंचेगा। हमें पे चलो, बड़े बड़े डिंगी मारता है ये जीव है, चोटी अंग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा चोटी अंग वास्तव में प्रेज लॉर्ड, मालूम है हमें प्रेज लॉर्ड, इसको हड्डी नहीं है। हेलो, इसको हड्डी नहीं है, इतना ये सब ऐसे कैसे भी करके प्रेज लॉर्ड इसको घुमा सकते हैं हमें बड़े बड़े डिंगी मारते हैं प्रेज लॉर्ड। और हमारे में डिंगी वास्तव में कौन मारते हैं? ये किसकी ओर से है? इस शैतान की ओर से। हमें प्रकाशित दानियल किताब 11 अध्याय का 33 वाक्य में लिखा है प्रेज लॉर्ड, आमेन। ये डिंगी बात वास्तव में शैतान की ओर से आते, अहंकार की बातें ये शैतान की ओर से। प्रेज दानियल किताब 11 का 33 पढ़ने की जरूरत है प्रेज लॉर्ड। परंतु एक विश्वासी कदापि अपने आप को ऊंचा नहीं करते। आपको मालूम है बाप्टिस्ट योहन्ना ने क्या बोला? बाप्टिस्ट योहन्ना ने क्या बोला? बाप्टिस्ट योहन्ना ने बोला, मैं खटूं तू बड़े। तो पढ़ेंगे वो वाक्य हमें योहन्ना 3 का 30 का 3 का 30, मैं खटूं तू मुझ में बड़े। हाँ,
अवश्य है हाँ कि वो बढ़े हाँ। और मैं घटूं। हाँ, वो बढ़े मैं घटूं, वो बढ़े मुझ में। सुबह उठ के प्रार्थना करने हमेशा मैं बोलने वाले की बात है, प्रभु मैं घटूं तू बढ़े। ये भी मैं बोलता हूं, लॉर्ड मुझे आपकी कृपा की जरूरत है ताकि मैं डेली मरूं। आई वॉन्ट टू डाई डेली। मैं हर दिन मरना चाहता हूं प्रभु, हर दिन मरना चाहता हूं। ऐसा लिखा है फर्स्ट पहला कुरिन्थी 15:31 वाक्य में लिखा है, हमें पौलुस कहता है मैं डेली मरता हूं, डेली। इसका मतलब है डेली मरने के लिए तुम प्रभु चाहते हैं आप और मैं डेली मरे। मरे का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने मुंह को लगान लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने बाप्तिस्ट जो है ना कहने लगा अब मैं घटूं तू बढ़े, ऐसा बोलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना के बारे में यीशु ने क्या बोला मालूम है? स्त्री पैदा किया हुआ लोगों में से यूहन्ना जैसा बड़ा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यही बोला बात यीशु यूहन्ना के बारे में, स्त्री पैदा किया हुआ लोगों में से बपतिस्मा यूहन्ना का जैसा कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में थोड़ा हर के देखो, पति के सामने हर मान जाओ। हेलो, हर मान जाओ पति के सामने। मेरे मम्मी को बात तो मेरा मम्मी बहुत बोलते है, मेरा मम्मी, मैं मम्मी 4 बोले तो मैं 8 बोलता हूं। एक दिन मेरा मन में आया 86 उम्र हो गया मेरा मम्मी का, अभी तक मैं जीत कर आया हूं। मैं कुछ महीना पहले गया, मेरा मम्मी एकदम बुढ़ी होकर 88 उम्र हो गया, दिखाने दे रहे, पर तो मेरी आवाज समझ के प्रेज़ द लॉर्ड बहुत से है क्या? मैं बोला हाँ हाँ मम्मी मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलना शुरू किया। मम्मी सोचा कि आज मैं कुछ बोलूं, परंतु मैंने बोला नहीं कुछ भी। आज तो हर गया। हाँ मम्मी, हाँ मेरी मम्मी है ना, मैं तो आपका बच्चा है। मैं कितना 58 उम्र मेरा खत्म हो गया, 59 रनिंग है, परंतु मेरा मम्मी के सामने मैं तो बच्चा हूँ। मैं कितना भी बड़ा हूँ, मेरा मम्मी के सामने मैं बच्चा हूँ। तो मैंने बोला मम्मी मैं आज हार गया, मैं हार माना। उसके बाद कदा भी मेरा मम्मी के सामने, मेरा मम्मी को बात तो मैंने हारने नहीं दिया। मैं हारते गया, मैं हारते गया। पति जो बात करता है ना, अपना हार मान, अपना हार मान। उनको जीतने दो तेरे जीवन में, उसको जीतने दो। Exactly, the God will like you. परमेश्वर तुझे वास्तव में प्यार करना लगेगा। परमेश्वर तू मेरी है करके बोलेगा। मैं घटूं तू बढ़े। यूहन्ना जैसा बोल दिया। 2 बातें श्रीमती ने बोला, स्त्री पैदा किया वह संतानों में, बपतिस्मा यूहन्ना का जैसा कोई भी व्यक्ति अभी तक बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद तो कहने लगा बपतिस्मा यूहन्ना जलते रहने वाला एक दीपक के, ऐसा यीशु ने कहा। अपने जिंदगी में हर के देखो, बुजुर्गों के सामने हर के देखो, पापा के सामने हरो, पति के सामने हरो, बड़े बड़े ऑफिसर के सामने हरो। मैं लास्ट टाइम एक ऑफिस में मैं गया। जब मैं गया, वो व्यक्ति मेरे को पानी पिलाया। सिपाही उधर का, मैं गया इंजीनियर को मिलने के लिए। मैंने उसके बोला थैंक यू सर। आपका मालूम है तो व्यक्ति ने क्या बोला मुझे? आप मेरे को सार बोलते। मेरी जिंदगी में पहली बार एक व्यक्ति ने मुझे सार बोला, क्योंकि मैं तो सिपाही इधर का।
कभी गाली गलौज करते हैं, फाइल किधर गया, उल्लू का पटा ऐसा बोलते मेरे को। पर आप पहली बार मुझे सर बोला, आप है कौन? मैं बोला मैं एक पास्टर। पास्टर बोले तो मैं बोला पास्टर बोले चर्च फादर। ओह यू आर चर्च फादर, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैडम है ना तेरा, उसका मैडम बोलो, गुस्सा करे तो भी नो मैडम ऐसा मत बोलो, मैडम प्लीज, मैडम मैडम यस मैडम। आप देखो अपने जीवन अनुभव करके, वो आपको इज्जत करना शुरू करेगा, आपका प्यार करना शुरू करेगा। अगर आप लगातार उससे प्रेज लॉर्ड फालतू बातों करेगा, आप विश्वासी फिर भी आप प्रेज लॉर्ड गलत बात करेगा, उससे गुस्सा करेगा, उसको वो करेगा, ये बोलेगा, ये बोले वो बोलेगा, हमें प्रेज लॉर्ड वो कदापि तुम्हें प्यार नहीं करेगा। परंतु उससे नम्रता से बात करो, प्रेज लॉर्ड उसका सर बोलो, उनका मैडम बोलो, उनका सेठ बोलो, इज्जत से बात करो और तुम्हें इज्जत देना शुरू करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए योहन्ना ने बोला मैं कटूं तू बिड़े। यीशु ने बोला चलो स्त्री पैदा केवल लोगों में से योहन्ना जैसे तक कोई भी अभी तक पैदा नहीं हुआ। उसके बाद तो बोला योहन्ना जलते रहने वाला दीपक है वो। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। इसलिए अपने डिंगी बातों को बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। डिंगी बात करने वाला हम नहीं, डिंगी बात तो कौन करते लिखा है? दुष्ट कहता है डिंगी बात। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 10 का 3 वाक्य में लिखा है दुष्ट वास्तव में अपने तो डिंगी बात करते हैं। पढ़ेंगे क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। चलो लोभी दुष्ट दुष्ट बातों में हमें प्रेज लॉर्ड ऐसे ऐसे बात करते हैं, हमें प्रेज स्तोत्र हालेलुया। परंतु हम इस अवस्था में नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है ये 2012 14 अप्रैल को टाइटैनिक करके एक शिप डूब गया। आपको मालूम है? आपको मालूम होगा टाइटैनिक उसकी स्टोरी, लव स्टोरी प्रेज लॉर्ड बना चुका है। आपको वास्तव में यूट्यूब में अवेलेबल है और एग्जैक्टली उसका शिप का पिक्चर भी उसमें अवेलेबल है यूट्यूब में। अप्रैल 14 तारीख 2012 में टाइटैनिक डूब गया। उसमें 1600 लोग थे, 1600 लोग थे। टाइटैनिक का मतलब मालूम है? अनसिंकेबल वॉयज, अनसिंकेबल, ना डूबने वाला हमें जहाज, उसका अर्थ है ना डूबने वाला जहाज। द फर्स्ट यात्रा में, द बिगिनिंग, द फर्स्ट पहला यात्रा में रात को हमें 1:30 बजे हमें प्रेचर मैसेज आया आपकी जहाज का सामने एक बर्फ का पहाड़ हमें आपकी जहाज का प्रतिरोध दिशा में आ रहा है। टर्न द शिप 03 स्टैबर्ड। इसमें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जहाज में ड्यूटी किया, मैं जहाज को भी मैंने स्टीयरिंग किया 15 साल, अभी पेंशन मिलते हैं मुझे। मैं जहाज को चलाया तो उधर से आया रिपोर्ट, यू टर्न योर शिप 03 starboard so that praise the Lord I mean the things will not hit on your ship। क्या कैप्टन ने क्या जवाब दिया मालूम है? सर थैंक यू फॉर योर मैसेज सर, you know our ship name is Titanic, that means unsinkable voyage। कदापि ये डूबेगा नहीं। क्या क्या डिंगी मारते हैं? मेरे मुंह से भी एक बार ये डिंगी बात आया। एक पास्टर को शुगर का बीमारी हुआ, मैं बड़े बड़े डिंगी बातें बोलने लगा। वो पास्टर के क्यों हमें प्रेज लॉर्ड ये आ गया, हमें प्रेज लॉर्ड मुझे कोई शुगर का बीमारी नहीं आएगा। ऐसा बोल के दूसरा साल 600 हो गया मेरा शुगर। हंगारी में डिंगी बात किया मैंने। एक बार एक पास्टर ने बोल दिया कितने कितने पापवान क्यों वास्तव में प्रेज द लॉर्ड एक्सीडेंट में मर रहे, दे आर नॉट
एक्सीडेंट से मर गए हो। जो तुम अपने जीभ से बड़ी बड़ी बात मत बोलो, इतना बोलो प्रभु की इच्छा है तो मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा, प्रभु की इच्छा है तो मुझे शुगर की बीमारी नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं बोला, मैं बोला देखो पात्र के शुगर का, मुझे शुगर नहीं होगा। ऐसा बोलने का था मुझे, प्रभु उसका शुगर का बीमारी हुआ, प्रभु उनका चंगा करो, और प्रभु की इच्छा है तो मुझे शुगर का बीमारी नहीं होगा। नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं बोला, मेरे को नहीं आएगा शुगर की बीमारी, दूसरा साल में बूम। चलो डिंगी बात मत बोलो। इमेच्योरिटी बहुत था मेरी जीवन में, शुरुआत की सेवकाई में बहुत बचपना था मेरा, शुरुआत की सेवकाई में मैं बड़े बड़े डिंगी बात बोलता था मैं शुरू में, परंतु प्रभु ने मुझे बातों में प्रेज़ द लॉर्ड उसकी बातों को बोलने के लिए कृपा किया। अपनी खुद की बातें ना हो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड छुपा के रखा, खुद की बातों को ढक के रखा। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के वचन में लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ये जो जीव है ना, इसको शक्ति है। हेलो, इसको शक्ति है। आप बोलते 5 इंच लंबा, हमें 70 ग्राम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये इसको शक्ति है। एक शक्ति सुनाओ मैं, हाँ सुना। एक व्यक्ति पीछे दौड़ रहे सब लोग, एक व्यक्ति पीछे दौड़ रहे, मैं उसको पीछे दौड़ के बोल, हे आप चलो आगे और आगे बढ़ो, आप वो ऐसे भागते हैं, पूछो मत, फंस आ जाते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार देखे तो हाथों में कौवा का जैसा लगेगा, कोयला उसका सामने प्रेज़ द लॉर्ड अपना पराजय मानेगा। पर मैं उसको जब बोलता हूं ना, वाह आप कितना सुंदर है, पाचन जी ऐसा मत बोलो, नहीं, तुमको मालूम है वास्तव में परमेश्वर ने अलग मट्टी उपयोग किया हमें बनाने के लिए। तुम आंध्रा के से थोड़ा सा लाख का काला है, मैं थोड़ा केरल का है इसलिए आधा काला है। आमीन। तुम राजस्थान का है इसलिए थोड़ा सा लाल कलर है तुझ में, तू तो यूपी का है इसलिए थोड़ा गोरा ज्यादा है, तू वेस्ट बंगाल का है, मच्छी का रंग जैसा तेरी रंग, उधर का मट्टी कुछ अलग है। वैसा ही पर दिल में जो है ना, उसकी एक ही रंग है, वो आत्मा एक ही रंग है। हम सब अलग अलग कागजों से लपेटा हुआ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड चॉकलेट है। चॉकलेट के रंग तो आप जानते हैं चॉकलेट के रंग कैसे, पर कागज कैसे है ना प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देखो वैशाली का, देखो कितना सुंदर है वैशाली मेरी बहन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वाइट प्रेज़ कागज से, वाइट नहीं गेहूं की रंग के कागज से उनको लगते पंजाब का मट्टी लग रहे, महाराष्ट्र का नहीं। हमें आप एक व्यक्ति को ना अच्छा बात बोलो, आपको प्यार करेगा। कोई नफरत प्रेज़ आपके मुंह से मत निकालो। आमीन। हे कोयला भी पराजय मानेगा, मेरे को नहीं देखने का, कोयला बोलेगा तो भी आप बोलो, आप यू आर सो ब्यूटी। काला है तो क्या, हम तो दिल वाले, ऐसा बोलना। पति को बोलना, सबको मत बोलना, हाँ अपना पति को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अच्छी बात बोलो, अच्छी बात अपन मुंह से, डिंगी बात मत बोलो, इसमें शक्ति है। आप प्रेज़ द लॉर्ड ना चोट लगा व्यक्ति को आप चोट लगा सकता है, पर चोट लगा व्यक्ति को आप उसकी चोट को भी चंगा भी कर सकता है। उतनी शक्ति है आपके जीव को, भूलो मत। बेड पे पड़ा रहने वाला था वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बहू का पापा बेड पे पड़ा रहने वाला था, महीनों से सालों से पड़ा रहने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ मेरा बहू प्रतीक्षा का पापा। एक दिन मैंने बोला यीशु मसीह का नाम छोड़, उड़ गया वो। तेरी जीभ को शक्ति है। जॉन ऑस्टिन
एक अमेरिकन प्रेज द लॉर्ड हमें पास्टर है, कहता है अद्भुत तेरी ऑटो में है, इसको जीवन भी दे सकता है, तुम जीवन भी ले भी सकता है। कितने लोग वास्तव में गलत बोलने से कारण प्रेज द लॉर्ड आमेन आप आत्महत्या किया नहीं, कोलंबिया में हमें प्रेज द लॉर्ड आमेन 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 गीतानगर में नहीं हुआ, जो पुराना समय जब नेवी में थे, नेवी नगर उस टाइम बस नहीं था, गीतानगर जाने के लिए बस नहीं था, चल के जाने का। इसलिए क्या करता, कोई अपना पुरुष लोग अगर साइकिल में जाते, कोई भी बहन है तो भाई मुझे तो बिठाओ ना, उसको बिठा के लेके चलते, उसमें कोई बुराई नहीं, उनके दिल में कोई बुराई नहीं। पर एक दुष्ट ने कहा, स्त्री है दामोदर, पता तेरे को तेरा पत्नी तो किसके साथ गया, वो तो थोड़ा बेवड़ा है, किसके साथ गया? अरे अभी क्या बोलूं मैं तेरे को, अरे बोलना, क्यों बोलने का, बाजू वाले से पूछो, उसको भी डाल दिया। अरे बहन तुम तो देखा तो बोलना, मेरा पत्नी किसके साथ गया? नहीं छोड़ दो रे, अभी क्या बोलूं मैं आपको, और परेशान हो गया। आखिर बोला नहीं, पर उसका डाउट बढ़ के पी के रात को गया। आज किसका साइकिल का पीछे बैठ के आया तू, और तूने क्या क्या किया? वो बहन मुंह खोल के बैठे, मैं क्या किया? अरे दामोदर, अरे वो तो दामोदर, अभी नाम आ गया दामोदर, अभी पता नहीं क्या किसका नाम बोलेगा तू। उसका बाल ऐसा पकड़ा, 2 बार दीवार की ओर मारा उसको, वो बहन उधर ही खलाश हो गया। जब मैं आया कोल्हापुर के लिए प्रेज द लॉर्ड सुना, तब प्रेज उधर जाके देखा कोल्हापुर पुलिस स्टेशन में, हमें सेल के अंदर बैठे, मेरे मास्टर जी पता नहीं रात को मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम मास्टर जी, मैं क्यों मेरे पत्नी को खत्म किया, कैसे खत्म किया मैंने, उसको मालूम नहीं। उस बाजू वाला स्त्री के गलत शब्द, उसका जीवन खत्म हो गया। तेरे जीव को शक्ति है, वो शक्ति अच्छी चीजों को वापरो, अच्छी चीजों के लिए प्रयोग करो, शक्ति उसको शक्ति है, ये जीव को शक्ति है। प्रभु के वचन में प्रेज द लॉर्ड लिखा है, वास्तव में इसको शक्ति है। हमें प्रभु के वचन में लिखा है, इसको वास्तव में ये एक आग है, ऐसा लिखा आग। प्रभु हमें आपकी जो जीव एक आग है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? 6 में तीसरा का 6, याकूब का पत्र तीसरा का 6, उसमें लिखा है आग एक पढ़ लीजिए। जीभ भी एक आग है, हाँ, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, हाँ, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा दी। आग लगाते जीव, जीवन के चक्र को आग लगाते जीव, उतना आग की नहीं निकलती जीव से। लॉर्ड ठीक है, क्या आना था उसको प्रियो, अपना जीव को वास्तव में ताला लगाओ, उसके लगाओ। लॉर्ड इस आग को बाहर आना मत दे, ये आगे ये जीव चक्र को वास्तव में आग लगाते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है। आपको मालूम है ये आग करके क्यों बोला? ये आग करके इसलिए बोला, इससे जीव चक्र को आग लगकर हमें जीव नष्ट होता है, इसलिए लिखा है आग एक बार लग गया और रागी कर देगा, पूरा रागी कर देगा वो, इसलिए आग लिखा है। इसलिए भिन्न भिन्न आग जीव के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल में लिखा है। मैं प्रेज़ मुझे पूरा पढ़ के सुनाने के लिए समय नहीं, मैं केवल रेफरेंस देके प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ूंगा। नीति वचन 16:27 में लिखा है, आमें प्रेज़ द लॉर्ड, जीव आमें एक आग है, ऐसा लिखा है। नीति वचन 11:9 में लिखा है, वो दोस्त को नाश करते हैं, जीव दोस्त को नाश करते हैं, प्रेज़ आयु का नाश किया। नीति वचन 12:18 में लिखा है, जीव एक तलवार है, ऐसा लिखा है, जीव एक तलवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री 3:13 से लेकर 14 में लिखा
गया है। आमेन। जीव, आमेन, उसके अंदर हमें सर्प की विष है, हमें सांब की विष हमें जीप में है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 109 उसका दूसरा वाक्य में लिखा है, ये जीव बोष्क बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हमें भजन संहिता 120 का तीसरा में लिखा है, ये जीव हमें लोगों को चीटिंग करते हैं, धोखा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी के पढ़ना पड़ेगा। नीति वचन 7 का 10 के 23 वाक्य में लिखा है, हमें 10-23, हमें प्रोवर्ब्स 7 का 7, हमें ये जीव वास्तव में वशीकरण करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वशीकरण, आपको मालूम है जीव किस तरीके से वशीकरण करते हैं? ये किसके बारे में लेकर? मैक्सिमम लेडीज के बारे में वशीकरण। पुरुषों को मुंह से वशीकरण मिलना मुश्किल है। तो चलो, वशीकरण का शब्द पुरुषों की मुंह से नहीं आएगा, नहीं आएगा। उनको गुस्सा करना आता है, थोड़ा बहुत हाँ है हो हाँ सब बोलने आता है। वशीकरण नहीं, तो वशीकरण का ऐसा था मालूम है? चलो, मेरे पत्नी कभी कभी मुझे वशीकरण करते, परसों वशीकरण किया मेरे को मेरी पत्नी। अब स्टाइल देखो, वो सुनेगा, कोई सुनेगा, कोई बात नहीं, जिसमें वो रहे ना तो सुनेगा। आज मैं YouTube देख रहा था, मैं बोला तो उसमें ना वो आगर करके अगार करके कंपनी, हाँ, तो उसमें एक क्या बोलते हैं, हम जो चिकन वगैरह फ्राई करते क्या बोलते हैं? ओवन। घर में 40,000 के एक ओवन है, वो माइक्रोवेव ओवन है, वो पुराना है, 12 साल पुराना है। उस टाइम के 40,000 है, उस टाइम का 12 साल पहले की। तो देखना कितना कीमती इकाई का। अभी भी काम चालू है उसका, 12 साल पुराना। अभी उसको ये कभी कभी बेचारी क्या बोलते हैं, केक बनाते हैं तो खराब हो गया। तो खराब हो गया तो चलो, मेरा पास भी पैसा नहीं है लेने का। अभी इसको वशीकरण देखो कैसे तो वशीकरण। तो मैंने YouTube देख रहा था, तो आगर करके कंपनी है, उसका जो है ना क्या बोलते हैं, ओवन, वो बहुत अच्छा है। हाँ, तो पैसा नहीं मुझे मालूम है, अपना हाथ ऊपर कर दिया, मतलब पैसा नहीं मालूम है, फिर भी बहुत अच्छा है। मैंने बोला तू इतना फ्राई करके मुझे देते हैं, इतना फ्राई तू मुझे खुद करते हैं, अभी ओवन का भी मेरा सिर में डाल के फ्राई करना चाहते हैं तू। आखिरी में ऐसे वशीकरण की मुझे ऐसे वशीकरण की, मैं गिर गया। रात को सोने का समय पे चलो, कल पक्का है ना, सोने जा रहे। ये स्त्रियों का उसी मंत्र बोलते उसको, सोने का वक्त वो सब्जेक्ट उठाते हो लोग, उसी मंत्र बोलते उसको। ठीक है, ये मत सोचना मैं बुढ़ा है तो तुम लोगों ने, मैं बुढ़ा तो नहीं है। चलो, तो उसी मंत्र सुनो। कल मैं ऑर्डर दूँ, सो जा नहीं, ऑर्डर देगा, उसी मंत्र बोलते, उसी में मैं गिर गया। कल आ गया, सामान आ गया कल। कितना वशीकरण है बाबा इनका। क्योंकि हम क्या मालूम है, हम तो मट्टी से बनाए ना, मट्टी में पानी गिर गया तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना? हाँ। मेल्ट होगा ना? हाँ। ऐसे हो गया मेरी अवस्था। अगर मैं आंसू बहाएगा, इनको कैसे बनाया? इनको बनाया कैसे? हैं? हड्डी से। अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ब्रदर
ब्रदर जय भाई, रोक के कोई फायदा नहीं, आपको कोई फायदा नहीं। बैठे तो पिघलेगा नहीं, ये नहीं पिघलेगा, हम तो पिघल जाते। हमें पे चलो आई थी वशीकरण की मेरी पत्नी, मुझे पूछो मत आगर का प्रचलोड़ हमें कल लेना पड़ा मुझे। आज मेरे को बोला है मैं चिकन बनाऊंगा आज उसमें और बोलते हैं कोई बक्के मतलब उसका एक पात्र है, उसमें केक भी बनाऊंगा। उसका पात्र है, बोलते हैं इधर किसी अपना चर्च का एक बहन का अपना रजनीश का, उन्होंने कुछ मच्छी दिया था मुझे चलो, तो उनका बर्तन है तो खाली नहीं देने का, तो उसको एक केक भी बना के देगा मैं। ओह अच्छा, आप लोग कुछ में देते रहो, उस डब्बा में आपको केक मिलेगा। आई थी पिघला दिए मुझे, पूछो मत, इतनी वशीकरण मेरी पत्नी के शब्दों में, पूछो मत। अच्छा हो गया बाजू वाले नहीं सुना। मेरी कहने की मतलब ऐसा वशीकरण करने वाला जीव, उसके बारे में लिखा है नीति वचन 7 अध्याय का 10 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें, देखो कैसा वशीकरण के शब्द लिखा है। थोड़ा उसमें थोड़ा पढ़ो, मैं बंद करने जा रहा हूं। 7 का 10 से लेके पढ़ो। उस स्त्री ने और उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का था, और वह बड़ी धूर्त थी, वह शांति रहित और चंचल थी। आप घर जाके पढ़ लेना, समय नहीं मेरे पास। चलो वशीकरण करना हमारा चीज। चलो आपकी पत्नी अगर आपके इतना फोर्स कर रहे, हमें सोने का बात ऋषि मंत्र बोल रहे, भाई लोग ऊपर बैठे भाई लोग संभालना, उनका ऋषि मंदिर में आके प्रेज द लॉर्ड आमीन। आपका क्या बोलते हैं वो हफ्ता भरने का बड़ा मत है, EMI राजू भाई का कौन सी EMI है? घर का राजू भाई का EMI चला गया। मेरी कहने की मतलब वशीकरण के शब्द प्रेज द लॉर्ड, ये जीव को हम अपना पक्ष में कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता करके लिखा है। हम हर अंग को अपने इसमें कर सकते हैं, जीव को नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड। हमें कौन सी वाक्य है? हमें तीसरा का 7 और 8, तीसरा का याकूब का पत्र तीसरा का 7 और 8 पढ़ेंगे। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, हर प्रकार की वन पशु, पक्षी और रहने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं। मनुष्य जाति का वश में हो सकता है, और हो भी गए हैं। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं, कोई भी अपना वश में नहीं कर सकते। वह एक ऐसी बला, हेलो, नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी कभी बोलता हूं हजारों मड़का का मुंह बंद कर सकता है, परंतु एक मनुष्य के मुंह बंद नहीं कर सकते। मेरा पत्नी वहां पे चलो सोने का तो समझ का हमारा मुंह बंद होता है, मेरी पत्नी का मुंह सोने का समय भी चालू रहते, सोने के समय चालू रहते। वो नहीं लाने का, ये नहीं लाने का, फिर उधर 2 रुपये कम हो गया शक्कर को, 36 रुपये तक रहे, उन्होंने 33 रुपये लिए मेरे से। मैं किससे बात कर रहे हैं? मैं क्या बात किया? अरे अभी तो 2 रुपये का फर्क बोल रहा था, पूरा कैलकुलेशन भी अपना नींद में 33 रुपये हो दुकान में, ये दुकानदार 33 रुपये लिया बोलते, 2 रुपये ज्यादा लिए बोलते, नींद में। चलो इधर हम पढ़ते हैं हमारे जीव कदापि हम अपना वश में नहीं कर सकते, परंतु कर सकता है, कर सकता है। हमसे नहीं होगा, हेलो, हमसे नहीं होगा, परंतु कर सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है आत्मा सेना से नहीं, शक्ति से नहीं, परंतु मेरी आत्मा से, पवित्र आत्मा का द्वारा हमारे ऑटो को हम अपना वश में कर सकता है। इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया आपको, मुझे।
उस पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु मसीह के बारे में जो कुछ है वही हमसे पवित्र आत्मा बात करते हैं, हम वही बात करने का, बाकी कोई बात करना नहीं हमें। इसलिए पवित्र आत्मा का द्वारा वास्तव में अपना जीव को हम कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एक आगे इस आग चाहे तो दो रीति से आग काम करेगा, एक पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, हमें दूसरी हमें नरक की अग्नि के द्वारा। चलो छोटी सी उदाहरण बोल के मैं बंद करूंगा। इस जीव को दो टाइप का आग मिलते हैं, एक आग नरक से मिलते हैं, एक आग पवित्र आत्मा से मिलते हैं। हमें एक बार यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस हम तुम लोग सब लोग बोलो मैं कौन है करके लोग बोलते, चेले लोग बहुत भिन्न बात बोलने लगा, पर पतरस ने बोला तू जिंदा परमेश्वर, हमें जिंदा परमेश्वर की पुत्र, ऐसा बोला। यीशु मसीह ने बोला ये जड़ तो तुम्हें प्रकट नहीं की, मेरा पिता ने तुझे प्रकट किया। ये वास्तव में कहां से था? ये आग स्वर्ग से था, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा मिला उसको, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके। थोड़ी समय के बाद यीशु मसीह ने बोला मैं तो मरने जा रहा हूं, मैं अभी इस्राएल में हमें प्रचलोर बड़े बड़े अपना महायाजक के हाथों से पकड़ा जाएगा और लोगों ने मुझे मारेगा, उसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठेगा। तो ये बोलने लगा यीशु तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मुझे छोड़ कर चला जा। ये अग्नि किधर से था? इसका मतलब है हमें दोनों अग्नि हमारे जीव के द्वारा काम करेगा, दोनों अग्नि। इसलिए आप समझने का आपको मिला हुआ अग्नि कहां से है। अगर भली बात है पवित्र आत्मा से, बुरी बात है शैतान से, समझने का हमें प्रेचर हो। और पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा आप प्रभु से बिंदी करने का, क्या बिंदी करने का मालूम है? आज बिंदी करेंगे टोटल करिशिया। हम कौन सी बिंदी करें? भजन संहिता 141 उसका तीसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 141 का तीसरा वाक्य, हम क्या बिंदी करेंगे? हाँ मैं बंद करने जा रहा हूं। हाँ। हे यहोवा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, पहरा बैठा, पहरा। आपको मालूम है पहरा ना, पहरा बोला ना? हाँ, पहरा। हे यहोवा हाँ मेरे मुख का हाँ पहरा बिठा, हाँ मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। जो खड़ा रहता है पहरेदार वो। पहरा का मतलब है गार्ड, मतलब कोई ना कुछ रख के मुझे गार्ड करो मेरा मुंह को। मेरा अच्छा ओरिजिनल ट्रांसलेशन मालूम है? मेरी मुंह के द्वार में एक चौकीदार को खड़ा करो ताकि मैं कुछ ना बोलूं। यही ओरिजिनल परिभाषा। मेरी मुंह के द्वार में एक चौकीदार को खड़ा करो ताकि मैं गला बोले चुप। अच्छा बोले हाँ ठीक है, जाने दो, बाहर आने दो। मेरा मुंह को पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह से मिला हुआ उस बात केवल अगर बोलेगा ना प्रेज़ द लॉर्ड, आपके सारा अंग आप कंट्रोल कर पाएगा। और भी एक वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता 19 उसका 14 वाक्य 19:14 भजन संहिता। हाँ मेरे मुंह के वचन, मेरा मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान हाँ तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाली। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते हैं मेरा मुंह का द्वारा तुम महिमा ले, मेरा मुंह का द्वारा तुम महिमा ले। आइए हम अपना प्रभु का हाथ में समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हे देवा तू किती चांगला